आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है जैसे चित्र में कोई समतलोत्तल यानी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, किसी समतल दर्पण के फलक पर किसी द्रव की परत के संपर्क में दर्शाया गया है। ठीक है, ये चित्र है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई छोटी सी सुई है जिसकी अनुदिश ऊपर नीचे गति कराकर इस प्रकार समायोजित की गई है कि सुई की नोक का उल्टा प्रतिबिंब सुई की स्थिति पर ही बने। ठीक है, इस स्थिति में सुई की लेंस से दूरी 45 सेंटीमीटर है। द्रव को हटाकर अगर प्रयोग को दोहराया जाता है तो नई दूरी 30 सेंटीमीटर मापी जाती है। ठीक है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा द्रव को हटा दें आप लोग तो क्या होगा, यहाँ से जो अभिलंबवत किरणें गिरेंगी वो दर्पण से टकराएंगी। ठीक है, सुई से निकल के किरणें और वापस उसी दिशा में वापस लौट जाएंगी, तो हमारा प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, सुई पर ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम दर्पण को हटा दें तो दर्पण के अनुपस्थित में क्या होगा, लेंस से जो अपवर्तित होकर किरणें क्या होंगी, अनंत पर मिलती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके लिए आप लोग अगर देखेंगे तो हम अगर हमारी ये सुई है, इधर किरण आ रही तो हम जानते हैं लेंस जिधर हमारी किरणें चलती हैं उधर हम लोग मान धनात्मक लेते हैं, यानी कि अगर ये लेंस से हम इस तरफ क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, और इधर हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो हम लेंस से अगर दूरी नापें तो u क्या हो जाएगा, आपका वस्तु यहाँ पे है तो u आपका कितना होगा, यानी कि लेंस अगर हमारा v अनंत में बन रहा है तो यानी कि वस्तु हमें 30 सेंटीमीटर दूरी दिया था द्रव को हटाने के बाद, यानी u आपका कितना होगा, वस्तु जो है आपकी 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये होगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर हम इसको हटा दें मिरर को तो वो आपका क्या होगा, अनंत पर बनेगा, v इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मान लिया अगर इसका फोकस दूरी मान लिया अगर f1 है, फोकस दूरी इसकी मान लिया अगर हमने f1 है तो लेंस के सूत्र से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से इसमें मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 इनफाइनाइट -1/-30 बराबर 1/f1। तो यहाँ से f1 क्या फोकस दूरी क्या आ जाएगी लेंस के लिए, f1 आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आ गई आपकी लेंस के लिए। ठीक, लेंस के लिए अगर मान लें प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या r है तो यहाँ से अगर एक वक्रता हम P1 पॉइंट मान लें तो इधर कहीं पे हमारा उस वक्रता केंद्र होगा, वहाँ से C1 होगा। ठीक है, C1 से दूरी जो होगी R1 होगी, तो R1 केंद्र जो होगा एक होगा +r होगा क्योंकि समतलोत्तल है, तो एक दूसरा जो त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या होगी -r होगी, एक +r होगी एक -r होगी। ठीक है, और अपवर्तनांक हमें कितना दिया है लेंस के लिए, 1.5 दिया है। तो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, यहाँ पे सूत्र हमारा लगेगा 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें मान रखेंगे तो हमारा r का मान यहाँ मिल जाएगा। हमें f कितना मिला है, 1/30 बराबर 1.5 -1 क्योंकि हमें n दिया हुआ था। ठीक है, 1/r माइनस 1/r। ठीक है, ये 2/r हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 गुणे 2/r यानी कि 1/r हो गया, ये आ जाएगा 1/r, यानी कि r कितना हो गया, r भी आपका मिल गया हमें 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो हमारी होगी 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब द्रव के साथ प्रयोग करें, अभी तो हम अकेला द्रव को हटा कर रहे थे। ठीक है, तो द्रव के साथ प्रयोग करते समय हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेंस है प्लस द्रव है, तो द्रव के लेंस की तरह काम करेगा, दर्पण से टकरा के लेंस से होके जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द्रव की लेंस की अगर फोकस दूरी मान लें हम लोग f2 है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए लेंस प्लस द्रव हो जाएगा 1/f मान लेते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि संयुक्त लेंस के लिए हमें दिया 45 सेंटीमीटर दूर है वस्तु, यानी कि u है हमारा -45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, v आपका इनफाइनाइट होगा क्योंकि हमारा वस्तु पूरा प्रतिबिंब उसी पे बन रहा है, तो किरणें हमें अनंत से अनंत पे जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से क्या हो जाएगा आपका 1/F। संयुक्त लेंस के लिए हो जाएगा 1/अनंत माइनस 1/-45 बराबर 1/f, यानी कि आपका जो पूरे लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 अगर लिख दें तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/45 बराबर 1/30 f1 है, और यहाँ से हमें द्रव लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी। यहाँ से इन दोनों को हल करेंगे तो आपको f2 मिलेगा -90 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा जो द्रव लेंस है उसके लिए फोकस दूरी कितनी मिल गई हमें, -90 सेंटीमीटर मिल गई।
ठीक है, ये हमारा लेंस के लिए, द्रव लेंस के लिए फोकस दूरी आ गई। अब द्रव लेंस के लिए हम अगर देखेंगे तो देखेंगे R1 क्या होगा, R हमने 30 निकाला है, लेकिन इधर अगर हमने धनात्मक लिया तो इधर ऋणात्मक लिया था। अब लेंस से आएगा, लेंस के बाद हमारा द्रव के बाद क्या होगा, दर्पण से टकराएगा, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी, अनंत होती है। तो द्रव लेंस के लिए क्या होगा, यहाँ से द्रव लेंस के लिए अगर हम लिखें तो द्रव लेंस के लिए R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए माइनस R हो जाएगा, यानी कि माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि R हम निकाल चुके हैं, 30 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, और दर्पण के लिए R क्या हो जाएगा, R2 यहाँ पे अनंत हो जाएगा, क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब मान लिया कि हमें अपवर्तनांक इसका द्रव के लिए हमें जो निकालना है वो मान लिया हमने कि n है। ठीक है, तो यहाँ से अपवर्तनांक n मान लेंगे, तो यहाँ से फिर से वही सूत्र लगाएंगे जो ऊपर हमने लगाया था, 1/f2। ठीक है, क्योंकि द्रव के लिए फोकस दूरी हमने f2 मानी थी, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 1/r1 या r माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ से मान रखेंगे, तो f2 हम निकाल चुके थे, -90 आया था, अभी ऊपर निकाला है, तो 1/-90 बराबर n-1 इंटू ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, यानी कि आपका -1/30 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/30, और ये जो आपका -1/30 और ये -1 अनंत यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस इधर आप करेंगे तो हो जाएगा n-1 बराबर हो जाएगा -30/-90, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ से -30/90, -90 यानी कि 1/3 आ जाएगा, या n बराबर हो जाएगा 1/3-1। ठीक है, यानी कि 4/3। तो n का मान कितना में यहाँ से मिल गया, 1.33, यानी 4/3। तो यही हमसे पूछा था कि द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपको कितना मिल गया, द्रव का अपवर्तनांक 1.33, यही आपका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।